हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पेपर 2023 में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को बताएंगे जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पेपर के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पेपर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 56 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि दो संख्या a और 18 का लसाअ 36 है और मौसा 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे सवाल यदि आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन करना काफी इजी होता है। इसके लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, वह होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा होता है एक संख्या। यानी एचसीएफ का मान दोस्तों कितना है, तो आपका आंसर 36 है तो हम 36 लिखेंगे। उसके बाद में एचसीएफ यानी मौसा का मान कितना है जी, तो ये 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। बटा में एक संख्या यानी एक संख्या का जो मान है वो 18 है तो हम यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब आसान तरीके से इसे हम घटा सकते हैं। ये कटेगा 18 दूनी 36। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2, और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 2 गुने 2 बराबर 4 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 4। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 57 क्या कहता है कि यदि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5/4 हो तो इसके मूलों का योगफल क्या होगा। यहाँ पे हमें मूलों का योगफल बताना होगा। दोस्तों, मूलों का योगफल जब भी एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा तो काफी ही सिंपल हो जाता है। देखिए, सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। यानी x स्क्वायर प्लस 1 में यदि हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस में क्या करेंगे कि 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से x स्क्वायर में 5 से गुना करेंगे तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का माइनस लिखेंगे और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे है 4x स्क्वायर, सेम टू सेम लिखेंगे। ये जो आप प्लस 5x स्क्वायर देख पा रहे हैं बराबर की तरह आने पर ये माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे है दोस्तों -5। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो आप प्लस 4 देख पा रहे हैं इधर आकर ये -4 हो जाएगा। अब देखिए, 4x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घटाएंगे तो ये -x स्क्वायर बचेगा, और -5 और -4 मिलकर ये -9 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट हो जाएगा। यदि हम x बराबर लिखेंगे 9 तो आप जो यहाँ पे x पर स्क्वायर देख पा रहे थे ये रूट इधर आ जाएगा, यानी +3 और -3 हो जाएगा। यानी इसका जब रूट तोड़ेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो सॉरी 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। तो प्लस माइनस में 3 होगा। अब हमें बताना होगा कि मूलों का योगफल क्या होगा। देखिए, मूलों का योगफल को हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, है ना जी। यानी जो जितने भी दो मूल आए हुए हैं दोनों को हमें जोड़ देना है। तो पहला है +3 तो +3 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा है -3 तो -3 लिखेंगे, है ना जी। तो 3 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 0। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 कहता है कि सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्गों को कैसा होना चाहिए। देखिए, याद रखिएगा, सूत्र से बहुलक ज्ञात करने के लिए जो वर्गों को जो होना चाहिए वो अनित्यव्यापी होना चाहिए। अनित्यव्यापी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 59 क्या कहता है कि एक आयत में लंबाई 8 सेमी चौड़ाई 6 सेमी है तो इस विकर्ण का लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आयत की लंबाई दे दी जाए और चौड़ाई दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपसे विकर्ण पूछा जाएगा। और विकर्ण ज्ञात करने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला हम आप सभी बता रहे हैं। वो फॉर्मूला है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं √L² प्लस B² होता है। अब देखिए, लंबाई का मान कितना है जी, तो 8 है तो हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा। चौड़ाई का मान कितना है जी, तो चौड़ाई का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा।
आप सभी बता दें कि 36 में यदि हम 64 को ऐड करेंगे तो प्राप्त संख्या 100 होगा और 100 का वर्गमूल कितना होता है जी? तो 100 का वर्गमूल 10 होता है। और चलिए ऑप्शन के हम माध्यम से देख लेते हैं। तो यदि आप ऑप्शन सी को देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन सी में 10 से में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि किसी त्रिभुज में कम से कम डॉट डॉट न्यून कोण होते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक त्रिभुज है और त्रिभुज में हमें बताना होगा कि त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये हमारा समकोण होता है और ये वाला जो दोनों कोण होता है यही होता है दोस्तों न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो वैसे कोण जिनका योग 90 डिग्री से कम होता है, वैसे तमाम कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे इसी त्रिभुज के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि एक त्रिभुज में केवल 2 न्यून कोण होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 2। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि एक्स अक्ष से मूल बिंदु से P में दिया गया है -3,6 की दूरी क्या होगी। देखिए, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का जो आसान फॉर्मूला जो होता है वह होता है दोस्तों √x² प्लस y² होता है। अब देखिए x का मान ये पहला वाला हो जाएगा तो y का मान दूसरा वाला हो जाएगा। x² यानी x का जो मान है वो -3 है, तो हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है -3 का स्क्वायर करेंगे। y का मान दोस्तों यहाँ पे 6 है तो 6 का हम स्क्वायर कर देंगे। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 तिहाई 9 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36,000 होता है। अब हमें क्या करना है, 36 में 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 45। अब 45 का जाहिर सी बात है हमें गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 3 तिया 9 और 9 पचे हो जाएगा 45। अब डबल 3 का एक 3 रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट में बचेगा केवल 5, तो यही होगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 3√5 का है जी। तो यदि आप ऑप्शन डी को देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन डी में 3√5 दिया जा चुका है, मतलब क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि एक वार्षिक मशीन जिसका नगद मूल्य 15,000 रुपया है, किस्त रोजाना के अंतर्गत खरीदी गई है, जिसमें 2250 रुपया तुरंत भुगतान करने के पश्चात 2 समान आर्थिक वर्षों में किस्तों से भुगतान किया गया है। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 संयोजित किया गया हो तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होनी चाहिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा दे दिया गया तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन को देखकर। देखिए जो आपको यहाँ पे 15,000 दिखाई दे रहा है ना जी, इसे हम लोग मूलधन कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल यानी पी के द्वारा सूचित किया जाता है, तो पी का मान यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 15,000 है ना जी। उसका रेट यानी जो दर है वो कितना परसेंट बताया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 8% बताया गया है। और कौन सा दर है, तो ये वार्षिक है ना जी। तो 8 बटे हम 2 कर देंगे, अर्धवार्षिक है तो 8 बटे 2 कर देंगे, तो ये सॉरी वार्षिक है 8%, तो अर्धवार्षिक करेंगे तो कितना होगा, 8 बटे 2 कर देंगे तो ये 4% अर्धवार्षिक हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक पूछ रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पे प्रत्येक किस्त की राशि क्या हो जाएगी, तो हमें जो फॉर्मूला मालूम है ना जी, फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला का जो यूज करने के बाद में इसे सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा, आइए जरा सा हम लोग सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा ना जी, तो ये करीब आपका 12,750 और यहाँ पे होगा गुने 26 और बटा में कितना होगा जी, तो ये हो जाएगा 25 गुने यहाँ पे हो जाएगा 51। सभी संख्याओं को कटा देंगे तो ये हो जाएगा 6760 और 6760 ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिन छात्र एवं छात्राओं को समझ में नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इस पे हम एक प्रॉपर वीडियो आप सभी को लाकर बता देंगे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो दिया गया है ये सांख्यिकी चैप्टर से लिया गया है और देखिए क्वेश्चन 64 का सही जवाब क्या होता है देख लेते हैं। कहता है कि त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अपवर्जी होना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल आइए क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, x में दिया गया a cos थीटा और y में दिया गया b sin थीटा। तो
बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करना काफी सिंपल होता है, क्योंकि जैसा दिया गया है वैसा बना लेंगे, है ना जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे कि ए स्क्वायर सॉरी बी एक्स स्क्वायर करना है, तो अब बी को यहाँ पे क्या करा है कि बी को हम क्या मानेंगे, तो वाई मानेंगे, है ना जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ऐसा कर लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कर लेते हैं, फिर ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। जैसे क्वेश्चन कहा था वैसे हम बैठा दिए हैं, है ना जी। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे देखिएगा तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, तो इसी हम लोग कॉमन कर सकते हैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये है cos स्क्वायर थीटा प्लस है साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों बी स्क्वायर ए स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे, आप सभी 10th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे। एक फॉर्मूला आता है त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यदि आप बी स्क्वायर ए स्क्वायर में 1 से गुना कर भी देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ही आएगा। इसे आप सीधे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ पे दिया गया जी, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 65 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 65 क्या कहता है कि इस त्रिभुज एबीसी के अर्ध परिमिति का निरूपित करता है, जिसमें बीसी बराबर ए, एबी बराबर बी और सी ए बराबर 3 है। तो एक वृत्त क्रमशः डी ई एफ पर भुजाओं बीसी और एबी तथा एसी को स्पर्श करता है। तो बीडी बराबर क्या हो जाएगा, तो बीडी बराबर क्या होगा, तो एस बराबर सी प्लस ए हो जाएगा। ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या कितनी होती है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 66 का आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कह किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा, तो जब दो प्रतिच्छेदी रेखा जो होगा उसके लिए उभयनिष्ठ जो बिंदु होगा जो दोनों में होगा वो केवल और केवल एक होगा। उसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 67 में त्रिकोणमिति का सवाल आ चुका है, और त्रिकोणमिति का सवाल को काफी ही बढ़िया तरीके से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप प्रश्नावली 8.4 में क्वेश्चन को पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो उसी का ये क्वेश्चन है 8.4 में। आपका क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। हालांकि हम 10th क्लास का स्टडी कराते हैं तो हमें मालूम है कि इसका जब सोल्यूशन किया जाता है तो ये आपका 2 आता है। हम आपको सोल्यूशन के माध्यम से ही बता सकते हैं। यहाँ पे दिया गया 1 प्लस कॉट थीटा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट का जो फॉर्मूला होता है ना जी, ये क्या होता है कि कॉस थीटा बटा में होता है ये साइन थीटा, माइनस में कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटे साइन थीटा होता है, तो 1 बटे साइन थीटा लिखेंगे। उसके बाद में है 1 प्लस, तो 1 प्लस टेन थीटा दिया गया तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बटा में हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस में सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला भी 1 बटा कॉस थीटा होता है। यहाँ पे अब क्या करना होगा कि साइन साइन को कॉमन कर लीजिएगा, ऐसे करके बना लीजिएगा, और आपका जो लास्ट में जो आंसर आएगा वह होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक में जब एक को जोड़ देते हैं ना जी तो एक और एक होता है 2, और 2 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 68 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन 68 कहता है कि यदि घन का आयतन 1788 सेमी क्यूब है तो इसके किनारों की लंबाई क्या होगी। देखिए हमें किनारा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, किनारा ज्ञात करना है। और दिया क्या चीज गया है, तो ये दिया गया है आयतन। तो किनारा बराबर एक फॉर्मूला आता है क्यू रूट अंडर आयतन। तो हम क्या करेंगे, क्यू रूट अंडर आयतन का मान 1728 है तो 1728 लिखेंगे। अब 1728 का जो है हम लोगों को घन ज्ञात करना होगा, घनमूल बना देना होगा। तो ऐसा करेंगे 12 गुने 12 144 हो गया, इसमें 12 से गुना करने पे 1728 होता है, और ट्रिपल 12 का एक 12 रूट से बाहर निकलेगा, और यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। यदि आप ऑप्शन से चलिएगा ना जी तो ऑप्शन बी में 12 सेमी दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन
बी हो जाएगा। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया होगा वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पेपर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।